आज संत वाणी में संत पलटू दास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत पलटू का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं पलटू दास, चादर लेह धुआई है, मन मैल भया है। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं कि गुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा है और हमारी चेतना मैली हो जाती है। जैसे मैली चादर हो जाए, मैला कपड़ा हो जाए तो धोबी को देना पड़ता है, उसको धुआना पड़ता है। ठीक ऐसे ही अगर हमारी चेतना मैली हो जाती है और हो ही जाती है तो निश्चित सद्गुरु रूपी धोबी के यहाँ हमें जाना पड़ता है, उसको अपनी चेतना का कपड़ा सौंपना पड़ता है और फिर धोबी हमारी चेतना को निर्मल कर देता है। कहते चादर लेह धुआई है, मन मैल भया है। ये हमारा मन ही चादर है, हमारा मन ही कपड़ा है और कहते हैं कि ये मैला हो जाता है और मन को निर्मल करना है अगर तो सद्गुरु रूपी धोबी को इसे सौंपना पड़ता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मैले दाग परे पापन के और विषयन में लपटाने। कहते हैं कि ये पापों के दाग हमारी चेतना पर लग जाते हैं और एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों जन्मों से ये दाग लगते रहते हैं। मैले दाग परे पापन के विषयन में लपटाने, जैसे धूल धूसरित हो जाती है चादर, ऐसे ही जो विषय भोग से लिप्त होने के कारण ये जो हमारा मन है, हमारी जो चेतना है वो मैली हो जाती है। कहते ज्ञान का साबुन लाए न धोया, असत संगति का पानी। धोने का क्या तरीका है? जैसे साबुन और पानी से कपड़ा धुलता है तो ज्ञान का साबुन हमको लाना पड़ता है और सत्संगति का पानी, जब सद्गुरु के पास हम उठते हैं, बैठते हैं, जो विवेक प्राप्त करते हैं सत्संग से, वो पानी का काम करता है। अब भई खराब गई अब साड़ी, और जैसे हमारी जो साड़ी पहनते हैं तो साड़ी मैली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लोभ मोह में सानी, और जैसे धूल में कपड़ा सन जाता है ऐसे ही लोभ है, मोह है, इन दुर्गुणों के कारण हमारी जो चेतना है धूल धूसरित हो जाती है। और सारी उम्र ओढ़ते बीती, अब भली बुरी नहीं जानी। गजब की बात है, सारी उम्र हम चेतना की चादर ओढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या भला है, क्या बुरा है, कैसे चादर हमारी मैली हो जाती है, मैली नहीं होगी, कैसे धुलेगी, इस बात का विवेक हमको पैदा नहीं होता। कहते हैं संत पलटू दास, सतगुरु पूरा धोबी पाया। और बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो धोबी के रूप में पूरा सतगुरु को पाते हैं। सत्संगति सौंदाई हो, और फिर क्या करते हैं, चादर धोने के पहले क्या करते हैं, उसको पानी में डुबोते हैं, पानी में भिगोते हैं। तो ये सत्संगति जो है, सत्संग है, सतगुरु का के संग उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, ये पानी का काम करता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा। धोबी के रूप में गुरु की भूमिका है और शिष्य के रूप में, कपड़े के रूप में शिष्य की भूमिका है। तो कहते गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार। और साबुन कौन है? स्वयं परमात्मा है, नाद है, शब्द है, नाम है। और सूरत शिला पर धोइए निकसय ज्योति अपार। और जैसे धोबी क्या करता है, कपड़ा धोने के लिए एक शिला, एक चट्टान को रखता है, कपड़े को उसमें पीटता है। तो कहते ये शिला क्या है? ये सुरति है, हमारा ध्यान है, ये नाद का जो श्रवण है ये सुरति का काम करता है। तब क्या होगा? निकसे ज्योति अपार। और फिर जब धोबी कपड़ा धोता है तो कपड़ा कितना स्वच्छ और निर्मल और साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ही जब सद्गुरु को हम अपनी चेतना की चादर सौंप देते हैं तो सद्गुरु उसको धो करके निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है। कहते हैं संत पलटू दास, तिरगुन दाग पड़ो चादर में। और चादर में क्या चीज़ का दाग पड़ा हुआ है? ये त्रिगुण का दाग है। त्रिगुण क्या है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी दो प्रकार की मुख्यतः हम लेकर के आते हैं, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। और फिर
इसमें बैलेंस करके हम सतोगुणी व्यक्तित्व को उपलब्ध होते हैं। लेकिन गजब की बात है, संत कहते हैं वो भी दाग ही है, माना कि हल्का दाग है मगर वह भी दाग ही है। कहते तिरगुन दाग पर्यो चादर में, पर्सनालिटी मात्र, ईगो मात्र, अहंकार मात्र, चाहे सबटल ही अहंकार क्यों नहीं हो, वह भी दाग है। तो जिसके लिए कहते हैं पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, चिराग बरे बिन तेल बाती, नहीं दिया नहीं आग रे। भीतर एक दिया जल रहा है, चिराग जल रहा है, दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, वहाँ तेल नहीं है, बाती नहीं है, मगर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। और नहीं दिया नहीं आग रे, न वहाँ आग है कोई, न वहाँ दिया है कोई। अब पलटू देख के मगन भया, सब छूट गया तिरगुन दाग है रे। लेकिन वहाँ जो उजियाला फैला हुआ है, जो उजास है, वहाँ जो दिव्य रोशनी, दिव्य आलोक है, उसको देखने से, उसका दर्शन करते रहने से क्या होता है, तीनों चेतना के तीनों दाग, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के दाग, वो क्या होता है, सब छूट जाते हैं। कहते हैं पलटूदास, तिरगुन दाग पर्यो चादर में, अब मली मली दाग छुड़ाई रे। और साधना से मल मल करके उस दाग को छुड़ाना पड़ता है, जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, होत छत्तीसो राग दाग तिरगुन का छूटा। ये जो नाद की गूंज हो रही है हमारी आत्मा में, पूरे अस्तित्व में, तो कहते हैं कि ये 3600 राग, नाना प्रकार के राग रागिनियाँ जैसे उसमें गूंज रही है। और कहते हैं कि होत 3600 राग दाग तिरगुन का छूटा। उसको, उसके श्रवण मात्र से ये त्रिगुण का जो दाग है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इसका दाग छूट जाता है। अब पूरन परगटे भाग, और फिर तो हमारे सौभाग्य का उदय होता है, और कर्म का कलसा फूटा, और फिर सारे कर्म बंध हमारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं पलटू साहब, आँच दिहिन बैराग की भाठी। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं। कहते हैं जैसे धोबी क्या करता है, कपड़ा जब धोता है तो कपड़े को पानी में डुबा करके थोड़ी देर आँच देता है, गर्म करता है उसको। तो कहते हैं कि ये जो आँच है, ये जो आग है, ये वैराग्य है हमारा, जो विषयों से, संसार में से हमारा वैराग्य होता है, उससे जो विरसता हमको प्राप्त होती है, ये आँच का काम करता है। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, साईं तेरे कारण नैना भय बैरागी। कहते हे गोविंद, तेरे प्रेम में पड़कर अब मेरी आँखें विषयों के देखने में कोई रुचि नहीं लेती हैं, बैरागी हो गई हैं। आ तेरा सत दर्शन चाहों, कछु और न मांगी। हे गोविंद, हमेशा तुम्हारा दर्शन की चाह हमारे भीतर रहती है, अब किसी और चीज़ की कोई तमन्ना नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, आँच देहन बैराग की भाटी, या सरमन मनन घुमाई। फिर क्या करता है धोबी, कपड़े को घुमाता है बर्तन के अंदर घुमाता है, ताकि ठीक से कपड़ा साफ हो जाए। तो कहते हैं ये कैसे घुमाओगे, कैसे, ये श्रवण और मनन से। और सारे संत श्रवण और मनन पर जोर देते हैं। निर्वाण उपनिषद का ऋषि हो, केवल उपनिषद का ऋषि हो, या गुरु नानक देव हैं, सब कोई इस पर जोर देते हैं कि श्रवण और मनन ये बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, मन ने पा वही मोक्ष द्वार। इस मनन से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। अब मन ने परवारे साधार, और ये मन से ही ये काम क्रोध लोभ मोह का ये जो षट्रिपुओं का परिवार है, इससे हम उद्धार प्राप्त करते हैं। और मन ने तरे तारे गुरु सिख, और इस मनन से ही हम भवजल को पार करते हैं। और इसी मनन से गुरु हो कि शिष्य हो, दोनों तरते हैं। और मन ने नानक भव ही न भिख, और नानक देव जी कहते हैं कि मनन से ही हम जो याचना करते फिरते हैं, उस याचना से मुक्त होते हैं। ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। कहते हैं कि ये जो मनन के द्वारा ही हम मन को जान पाते हैं, अपनी चेतना को जान पाते हैं। और उस जो निरंजन नाम है, निराकार, जो निर्लिप्त, जो रंगहीन जो नाम की स्थिति है, उससे हम परिचित होते हैं। कहते हैं पलटू दास, निरख परख के चादर धोई, न साबुन ज्ञान लगाई है। और फिर कहते हैं कि चादर को
जरा जागृत होकर के जरा ठीक से देखते हुए अपनी चेतना की चादर को धो लो। और साबुन ज्ञान लगाई है, और इसके लिए ज्ञान का साबुन, अनुभव ज्ञान का साबुन उसको लगा करके ठीक से चेतना को धो। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। जब तक तुम नाम तत्व को, ओंकार तत्व को, अनाहत नाद को नहीं जानते हो, तब तक कर्ता होने का अहंकार छूटता नहीं है। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। इस बात का सतत स्मरण करो कि ये आयु बीतती चली जा रही है, और अगर सद्गुरु का संग नहीं हो, संतों का संग नहीं हो, और राम का भजन नहीं हो, ओंकार का श्रवण नहीं हो, तो समझ लो कि समय बीता जा रहा है, आयु ऐसे ही बर्बाद हो रही है। और प्रेम का साबुन, नाम का पानी, और चेतना को की चादर को धोने के लिए प्रेम का साबुन और ओंकार तत्व का पानी, इसका हमें प्रयोग करना है। और दोए मिले तांता टूटे। और कहते हैं कि इस तरह से अगर हम नहीं धोते हैं अपने कपड़े को, तो फिर ऐसे ही हमारा जो आवागमन का, उनके बिना आवागमन का जो तार लगा हुआ है, आवागमन का जो तांता लगा हुआ है, ये टूटता नहीं है। कहते हैं पलटू दास ओढ़ चल चादर। कहते हैं कि बहुरी न भवजल आई है। ऐसा कहते हैं कि इस बार चादर को जरा ऐसा साफ़ करो, ऐसा साफ़ करो कि उस साफ़ चादर को ओढ़ करके इस बार जीवन की बाजी जीत करके हम यहाँ से विदा हों, ताकि दोबारा हमको इस आवागमन में आने की ज़रूरत न पड़े। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चादर ओढ़ शंका मत करियो। ये जो एक बार जीवन की चादर ओढ़ लिया तुमने, तो ये मत से करो कि ये तो हमेशा ये चादर हमारे पास रहेगी। हमेशा नहीं रहेगी, ये कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हमको जीवन की ये चादर, चेतना की चादर यहाँ मिली है। तो चादर ओढ़ शंका मत करियो, शंका मत करो कि सदा तुम्हारे पास रहेगी। 2 दिन तुमको देनी, बस 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है। इस बात को ठीक से समझो। और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैला की नहीं। लेकिन मूर्खों को, जो अचेत हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, उनको पता नहीं चलता, इस बात का बोध नहीं होता। और इस तरह क्या करते हैं कि इनको ओढ़ करके काम क्रोध आदि रिपुओं से, काम क्रोध आदि से उसको गंदा कर देते हैं। और ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। और हमारे पहले भी कई ऐसे संत हुए, बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने अपनी चेतना को बिल्कुल निर्मल कर लिया। जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, सुदामा हैं, शुकदेव हैं। तो हमारी भी संभावना बनती है कि हम भी इस चेतना को, चादर को निर्मल करके यहाँ से जाएं। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। गजब की क्रांतिकारी बात करें। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो पूर्व जन्म से ही निर्मल चेतना की चादर को ले आया था, इसलिए मुझे दाग छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जैसा लाया था, इस चादर को मैंने मैली नहीं होने दी, ज्यों की त्यों उस चादर को रख दिया, और मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तो बहुत ही सुंदर वाणी है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।